गुड इवनिंग एवरीवन। हम लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। चलिए इसमें देखिए साइन 90, ये आपको मैं लास्ट वीडियो में बताया था। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, सेक थीटा। कैसे याद रखना है इसको? स्टार्टिंग में जो है साइन का रिलेशन कॉस के साथ, टेन का कॉट के साथ और सेक का कोसेक के साथ, ये सब बनाए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में मैंने क्या बताया था, दोनों एंगल का सम। अगर फर्स्ट एंगल साइन का 30 डिग्री, सॉरी साइन का 60 डिग्री किसके इक्वल होगा, कॉस के 30। मतलब क्या, इन दोनों एंगल का सम, जो भी एंगल होगा उनका सम में से कितना है, यहाँ पर 90 आना चाहिए। जैसे वहां लिखा है साइन में एंगल कौन सा है, 90 डिग्री माइनस थीटा, और कॉस में कौन सा है, थीटा। अगर दोनों को मैं प्लस किया तो दोनों का सम कितना आना चाहिए, यहाँ पर 90। तो माइनस थीटा से क्या होगा, प्लस थीटा कटेगा। वैसे यहाँ पर किसी का भी निकाल सकते हैं। अगर मुझे बोला जाए यहाँ पर कॉट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो कॉट कॉम्प्लीमेंट 10, तो कॉट 30 किसके इक्वल हो जाएगा, tan 60। इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 90। 30 प्लस 60 कितना होगा, 90। वैसे सेक के लिए होगा। अगर बोला गया यहाँ पर सेक 0 डिग्री, तो इसका क्या होगा, कंप्लीट कोसेक 90 डिग्री। 0 प्लस 90 का सम कितना आता है, 90 आता है। तो इस टाइप से इसको आपको लास्ट वीडियो में बताया गया था। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व, आपको बस ये चेक करना है कि दोनों का सम 90 है कि नहीं। तो देखो cos 60 डिग्री, cos और sin, ठीक है, टेन कॉट वैसे बनेगा सेक और कोसेक कॉम्प्लीमेंट्री के बेसिस पे। देखिए यहाँ पर cos थीटा, ये है यहाँ पर sin थीटा। दोनों का सम यहाँ पर चेक कर लेंगे। दोनों का सम देखते हैं यहाँ पर, दोनों का सम कितना है, हमेशा 90 आना चाहिए। 63 और 23 का सम कितना आएगा, 90। मतलब दोनों कैसे है, एंगल्स यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको, 2 का 2 हो गया। cos थीटा, देखिए वहां पर cos थीटा लिखा फ्रंट में, तो क्या लिख सकता हूं cos थीटा को, sin 90 माइनस थीटा। cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, sin 90 माइनस थीटा। ये हो जाएगा cos थीटा क्या हो जाएगा, sin 90 डिग्री माइनस थीटा। और थीटा क्या है यहाँ पर 67, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 67। नीचे क्या है sin 23 डिग्री। दोनों को एक ही फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। ये दोनों को साइन में कन्वर्ट कर लीजिए, ये दोनों को कॉस में कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दिया। चाहूं तो ऐसा भी कर सकता था, क्वेश्चन को sin 23 डिग्री लिखा है। देखो sin थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 90 माइनस थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, cos 90 माइनस थीटा। ऐसा भी दो तरीके करने के, जैसा बच्चों कर सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें मैंने ऊपर वाले को चेंज किया। अब देखो इसमें मैं क्या करूं, नीचे को चेंज करूंगा। 1040, कोई दिक्कत नहीं इससे। 1040 डिग्री अपॉन 1040 डिग्री कॉट 50 डिग्री। देखिए यहाँ पर क्या है, कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट थीटा को 10 90 माइनस थीटा। अब इस बार इसको चेंज कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा ये, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 10 90 माइनस थीटा। 10 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा कितना है यहाँ पर 50 डिग्री। दो तरीके करने के। और cos 0 डिग्री, इसका वैल्यू पता है, cos 0 डिग्री वैल्यू कितना होता है, sin 0 का 0 होता है, cos 0 क्या होता है, 1 होता है। चलिए अब देखेंगे इसमें 2 का 2 आ गया। अब sin 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है, अभी देखा ना, sin 90 माइनस थीटा। तो ये बताइए 90 में 67 माइनस कितना आएगा, 90 में 67 माइनस करेंगे कितना आएगा, यही आएगा नीचे, कितना है 23 डिग्री। कितना आएगा 23 डिग्री। और नीचे क्या लिखा हुआ है, sin 23 पहले से हो गया माइनस, इसमें है 1040 डिग्री। 1040 डिग्री, यहां पर 10 90 में से 50 गया तो भी क्या आएगा 1040 डिग्री। 10 का 10 हो गया, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 40, दोनों सेम आ गया। प्लस इसकी वैल्यू कितनी थी 1, तो यहाँ लिख देंगे। ये दोनों सेम से हमेशा कट जाएगा, कटेगा, क्या बचेगा यहाँ पर 2 बचेगा, फिर यहाँ पर माइनस है, ये भी आपस में कटेगा तो 1 टाइम कटेगा तो 1 आएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, +1 का +1, -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। चलिए उसी बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रूफ करना है 10 15 डिग्री इंटू डॉट मतलब इंटू होगा 10 15 डिग्री इंटू, और डिग्री लगाना कंपल्सरी, डिग्री आप हमेशा लगाएंगे हर एंगल पे। 10 15 डिग्री इंटू 10 36 डिग्री 10 45 डिग्री इंटू 10 54 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री इक्वल टू 1। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें कुछ ऐसा एंगल दिया है क्या जिसकी हमको वैल्यू पता है, तो बताइए। 10 15 का आपको वैल्यू नहीं आता, 10 36 भी आपको नहीं आता, 10 54 का भी आपने वैल्यू नहीं पढ़ा है, ना आपने 10 75 का पढ़ा है। आपने वैल्यू किसका देखा है, 0 30
45, 60 और 90, उसके बीच में ऐसा कुछ है, हाँ ये है 10, 45, इसका में वैल्यू आता है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड आपको लेके आना है। तो आप ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे क्या क्या अपने पास, ये आ जाएगा 10, 15 डिग्री हो गया, ये हो जाएगा। देखो अब साथ लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन को, 10, 15 डिग्री, 10, 36 डिग्री, फिर हो जाएगा 10, 45 डिग्री, फिर क्या आ जाएगा 10, 54 डिग्री एंड लास्ट 10, 75 डिग्री। ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब देखते हैं इसके बाद, ये लिखा है 10, 15 डिग्री, यहां पर है 10, 15, तो 15, तो एक और एंगल यहां पर सर्च कीजिए, जिन दोनों का सम कितना आता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दोनों ऐसा होना चाहिए जिनका सम कितना होना चाहिए, यहां पर 90। तो अगर ये 15 है तो 15 में क्या प्लस करने पर 90 आता है, या फिर ऐसा करो 90 में से 15 को माइनस करके चेक कर लो। तो पहला 15 है, दूसरा क्या होगा, 90 में से 15 माइनस कीजिए, क्या आएगा 75। तो इसके साथ इसका पेयर बनाएंगे, एक साथ अरेंज कर इसको, 10, 15 डिग्री और दूसरा मेरे पास क्या आएगा यहाँ पर 10, 75 डिग्री, ये हो जाएगा 10, 75 डिग्री हो गया। उसके बाद जो बचा 10, 36 डिग्री, तो यहां लिखेंगे 10, 36 डिग्री, 90 में से 36 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10, 54 डिग्री, तो यहां पर आ जाएगा 10, 54 डिग्री। और लास्ट में 10, 45, उसके लिए 1 होती है, उसको छोड़ दीजिए क्योंकि इंटू 1 का होगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। चलिए अब आगे, अब बात देखो कहां पर आएगी ना, तो 10, 15 डिग्री, 10, 15 डिग्री, अब लगाइए कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या मैंने आपको बताया था, अगर आपको दिया हुआ है 10, 60 डिग्री अपॉन यहां पर लिखा है cot 30 डिग्री, दोनों का वैल्यू कितना आएगा, सेम ही आएगा, दोनों का वैल्यू यहां पर क्या होगा, सेम आएगा। क्यों ऐसा, देखिए 10 थीटा, क्या लिखा है ये 10 थीटा, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 10 थीटा का फॉर्मूला cot 90 माइनस थीटा, तो 10 थीटा को मैं लिख सकता हूं cot 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब यहां पर 60 डिग्री, और नीचे में यहां पर मेरे पास क्या है cot 30। किसी एक को चेंज करना है दूसरे के फॉर्म पे, तो मैंने 10 को क्या कर दिया, cot के फॉर्म में चेंज कर दिया, cot तो ऑलरेडी पहले से यहां पर था, तो मैं 10 को क्या कर दिया cot के फॉर्म पे, तो क्या होगा 10 थीटा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 10 थीटा दिया है तो क्या होगा इसका कॉम्प्लीमेंट cot 90 माइनस थीटा, और 90 में से 60 गया तो क्या बनेगा cot 90 माइनस 60, इनका डिफरेंस कितना है 30, तो ये आ जाएगा cot 30 डिग्री, और नीचे भी मेरे पास कितना है यहाँ पर cot 30 डिग्री, दोनों आपस में कैंसिल होगा, आंसर कितना आ जाएगा 1। ऐसा कर सकते हैं, या फिर इसको एक और तरीका है सॉल्व करने का। ठीक है, ऊपर को एक चीज रहने दीजिए, आप बोले cot थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा यहाँ पर 10, 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ पर कितना है 30, तो क्या हो जाएगा 10, 90 माइनस 30 डिग्री। आगे देखिए 10, 60, देखो अब दोनों 10 के फॉर्म पे यहाँ पर आएगा, अब कटाने में आसानी होगी ना, 10, 60 डिग्री अपॉन में आएगा 10, 90 माइनस 30, ये कितना होता है 60 होता है, फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर 10, 60 डिग्री, दोनों आपस में करके फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर 1। तो करना क्या है, एक को दूसरे के फॉर्म में, अगर पहला 10 में है दूसरे को भी आप 10 में चेंज कर दीजिए, या दूसरा cot में है तो पहले को भी cot में चेंज कर दीजिए, ये दोनों को 10 में करो, ये दोनों को cot में, ये दोनों को sin में करो, ये दोनों को cos में, ये दोनों को sec में करो, ये दोनों को cosec में। बस आपको इसमें ध्यान देना है, बस बाकी कोई इसमें दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक, बस ये हो जाएगा। चलिए अब इसमें आगे देख लेते हैं क्या होने वाला है, ये तो रफ है, देखो आगे 10, 15 डिग्री, तो बताइए 10 का कॉम्प्लीमेंट किसके साथ बनेगा, cot के साथ, तो 10, 15 लिखा हुआ है, लेकिन ये जो है मेरे पास वो लिखा है, ये भी 10 के फॉर्म पे, ये भी 10 के फॉर्म पे, बट डिवाइड के फॉर्म पे नहीं, तो कटे कहां से, आपस में नहीं कटने वाला, तो मैं क्या करूंगा 10, 15 को रहने देता हूं, 10, 75 इसको मैं cot में चेंज करता हूं। तो आपने पढ़ा है ना 10 थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, 10 थीटा का रेसिप्रोकल स्टार्टिंग में साइन आता है, साइन के बाद cos थीटा, फिर आएगा आपके पास 10 थीटा, 10 के बाद आएगा cot थीटा, cot के बाद आएगा sec थीटा, sec के बाद आएगा आपके पास cosec थीटा। तो स्टार्टिंग के जो फर्स्ट होता है, एंडिंग के फर्स्ट का रेसिप्रोकल होता है, स्टार्टिंग का सेकंड, एंडिंग के सेकंड का रेसिप्रोकल होता है, और एंडिंग स्टार्टिंग से थर्ड, एंडिंग से थर्ड का रेसिप्रोकल होगा। तो भाई यहाँ किसकी बात हुई, यहाँ पर 10 थीटा की, तो 10 थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा cot थीटा, तो 10 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन cot थीटा, तो 10, 75 को मैं क्या लिखूंगा cot 75 डिग्री। सिमिलरली यहाँ देखिए 10, 36 डिग्री, यहाँ लिखा हुआ है 10, 36 डिग्री, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 10, 54 को 1 अपॉन cot 10 का रेसिप्रोकल क्या होगा cot होगा, तो 10 थीटा क्या होगा 1 अपॉन cot थीटा, मींस 10, 54 इक्वल टू cot 54, ऐसा लिखा जाएगा। अब देखिए आगे 10, 15 इंटू 1, 10, 15 ये हो जाएगा डिग्री अपॉन क्या आ जाएगा cot 75 डिग्री इंटू
tan 36 डिग्री अपॉन cot 54 डिग्री। अब लगा दीजिए कॉन्सेप्ट यहां पर, tan थीटा, ये tan में है, ठीक है, या tan को मैं cot में चेंज कर लूं या cot को tan में चेंज कर लूं। कोशिश ये करना कि जो पहला है उसको हमेशा चेंज कर लिया करना। तो tan थीटा लिखा है, tan थीटा देखिए, tan थीटा क्या है, cot 90 माइनस थीटा। ये भी cot में है, आपने इसको भी cot में लिया है, cot 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है आपके पास, आप स्टार्टिंग इसको चेंज करें tan थीटा को, cot 90 माइनस थीटा क्या है 15 डिग्री, यहां पर आएगा 15 डिग्री अपॉन में क्या आ जाएगा cot 75 डिग्री इनटू यहां tan 36, क्या लिख सकता हूं tan 36 को, tan थीटा मींस cot माइनस cot 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा cot 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा मतलब यहां पर क्या है 36, और नीचे जिस कॉपी होगा, एक को चेंज दोनों को चेंज नहीं करना है, क्यों ऐसा, ताकि दोनों सेम है आपस में कट जाए, तो हो जाएगा देखो cot, दोनों cot के फॉर्म पे आ गया। अब देखिए यहां पर जो लिखा ना 75, इनका भी डिफरेंस देखो वही आएगा, 90 माइनस 15 कितना होगा 75, यहां है cot 54, तो इनका डिफरेंस भी कितना आएगा 54, तो क्या हो जाएगा ये cot 90 डिग्री माइनस 15 कितना होगा cot 75, नीचे में क्या है मेरे पास cot 75 डिग्री इनटू cot 90 माइनस 36 कितना आएगा 54, तो cot 54 डिग्री, नीचे में कितना है यहाँ पर cot 54 डिग्री। सब इनटू के फॉर्म पे इनटू ओवर कर जाएगा आपस में, दोनों कैंसिल होगा वन टाइम इनटू, ये दोनों कैंसिल होगा वन टाइम, तो 1 into 1, इसका आंसर 1 आएगा। फिर लिखेंगे, लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसको लिखेंगे इक्वल टू 1 लिखेंगे, फिर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ, ये प्रूफ हो गया। चलिए कुछ और आइडेंटिटीज यहां पर देख लेते हैं। चलिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, ये हो गया पहला। तो दूसरा हम इससे और क्या जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, ट्रांसफर करके sin स्क्वायर थीटा, अगर मुझसे sin स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं 1, ये प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तीसरा थर्ड क्या बनेगा, अब निकालते हैं यहां से वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो क्या इसका यूज देखो कैसे होगा, कहीं भी आपको दिख जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, वहां आप या 1 पुट कर सकते हैं, कहीं आपको दिख जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, वहां आप sin स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं, कहीं आपको दिखेगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, वहां पर आप क्या कर देंगे cos स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे, ठीक है। जब भी आपको बोलेगा sin स्क्वायर थीटा, आप याद रखना 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, जब भी बोला जाएगा cos स्क्वायर थीटा, वहां आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। कोशिश ये करना कि जो बड़ा वाला है उसको छोटा में चेंज करने की कोशिश करना, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर, जो नहीं है उसको लिखना, क्या नहीं है cos स्क्वायर थीटा आएगा cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या नहीं है इसमें sin स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी sin स्क्वायर थीटा। ये इजी है, इसको याद रखना अच्छे से। चलिए अब देखते हैं बात, यहाँ प्रॉब्लम होती है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर बन जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो कई लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, कई लोग कैसे लिखते हैं इसको, tan स्क्वायर थीटा को पहले लिख देते हैं और उसके बाद क्या लिखते हैं यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा को लिखते हैं, और यहाँ पर लिख दिए गलत हो जाता है, ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, इसको हमेशा ध्यान देंगे यहाँ पर। चलिए ठीक, तो इसको याद कैसे रखेंगे कि किसको किसको लेना है, सेक के साथ किसका रिलेशन बनेगा, हम इसको ध्यान देखो कैसे देंगे। एक सिंपल तरीका ट्रिक है छोटा सा, यहाँ देखेंगे पावर लिखा है, पावर दिया है यहाँ पर, तो पावर 2 है, यहाँ भी आपके पास पावर 2 है, तो याद रखिए आपको निकालना है सेक के साथ। देखो ये साइन कॉस तो आप मिटा दो, आपको इसलिए याद हो गया, साइन कॉस में कोई दिक्कत नहीं, इसमें प्लस लगा हुआ है, इन दोनों में माइनस होता है, तो इसका रिलेशन इससे नहीं, इसको तो आपको अच्छे से याद है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखिए ट्रिक कैसे लगाएंगे, आपको निकालना है सेक स्क्वायर थीटा के साथ रिलेशन देखना है, तो बताइए सेक स्क्वायर थीटा, सेक के साथ देखो जो इससे 2 कदम पीछे है, पावर मतलब क्या, पावर 2 दिया है तो 2 कदम पीछे, तो बताइए 2 कदम पीछे कौन है सेक से, अगर आगे बढ़ो तो एक ही कदम में कोसेक आ रहा है, 2 कदम चलने की जगह ही नहीं यहाँ पर मेरे पास, ठीक है, तो स्टॉप हो गया, एक ही कदम में स्टॉप हो गया, तो मैं सेक से पीछे चलूंगा 2 कदम, तो 2 कदम पीछे चलने में 2 कदम में कौन आएगा, ये पहला कदम, ये दूसरा कदम, tan आएगा। इसका मतलब क्या है, सेक के साथ किसका रिलेशन बनेगा, tan का, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, ठीक है। और इसमें माइनस क्यों लगा, क्योंकि उल्टे कदम चल रहा हूं, क्या चल रहा है यहाँ पर उल्टा कदम, तो सेक के बाद में कितना उल्टा चला, कितना 2 स्टेप चला ना, लेकिन उल्टा चला, इसलिए आप क्या लगा लोगे माइनस, तो क्या मतलब हुआ, सेक थीटा लिखा, पावर 2 क्यों लगाया, क्योंकि मुझे 2 कदम चलना था, पावर 2 मुझे बताएगा 2 कदम चलो, मैं 2 कदम चला, अगर आगे चल रहा होता तो यहाँ प्लस लगाता, लेकिन मैं पीछे चल रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं क्या लगा लूंगा माइनस लगा लूंगा, और इनका जो डिफरेंस हमेशा कितना आएगा 1, इनका डिफरेंस कितना आएगा हमेशा यहाँ पर 1, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलो वैसे यहाँ पर कोसेक की बात करते हैं, यहाँ पर ये भी क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, उस बेसिस पे क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा के लिए, देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर से 2 कदम चलिए,
फर्स्ट एंड सेकंड कहां पहुंच जाएंगे, कॉट थीटा के पास। तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस को लगा, आपको जस्ट बताया पीछे चलेंगे तो क्या लगाएंगे माइनस के साइन। तो कोसेक स्क्वायर थीटा से किसका रिलेशन बनेगा, 2 कदम चलने पे कौन आ रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। हो गया। अब इसमें एक चीज हमेशा देखोगे कभी मिस्टेक नहीं होगा, सेक पहले आता है कि टेन। देखो अब बात यह आती है कि टेन को लिखें पहले या सेक को लिखें। बात यह आता है टेन को लिखें पहले कि सेक को लिखें। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हमेशा इस पे ध्यान देंगे। देखो अल्फाबेट के हिसाब से एस पहले आता है कि टी पहले आता है, एस पहले आता है, इसलिए सेक स्क्वायर थीटा पहले आएगा और एस के बाद टी आता है, इसलिए उसके बाद क्या आएगा टेन स्क्वायर थीटा आएगा। वैसे यहां पर देखिए, यहां पर अल्फाबेट में सी, यहां भी सी, कंफ्यूजन नहीं बोल सकते, दोनों में सेम क्या है, यहां पर सेम लेटर यहां पर है, सेम लेटर यहां पर है, यहां पर ओ, यहां भी ओ, यहां भी नहीं बोल सकते। बट इसके बाद एस है और एस के बाद यहां, इसका मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा पहले आएगा, एस है और यहां पर टी है, तो ये बाद में आ जाएगा। इसको ऐसा भी याद कर सकते हैं। अब बस याद रखिए, आपको इसको ट्रांसफर करना है। अब एक बार मैं सॉल्व करता हूं किसके लिए, सेक स्क्वायर थीटा के लिए। तो सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस क्या बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। एंड लास्ट वाला अब निकालना है मुझे टेन स्क्वायर थीटा के लिए। तो पहले क्या करूंगा, जो माइनस में है उसको पहले प्लस में करूंगा। तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, उधर जाके राइट हैंड साइड में टेन स्क्वायर थीटा माइनस का प्लस में हो जाएगा। इधर क्या बचा सेक स्क्वायर थीटा और प्लस में इधर क्या हो जाएगा -1, ये चीज। तो मतलब जब भी आपको दिख जाए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, आप वहां पर वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं। जब भी आपको दिख जाए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वहां पर आप क्या पुट कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। जहां भी आपको दिख जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, वहां पे क्या पुट कर सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। ठीक है। अब इन सब का मैं प्रूफ बता दूं आपको, इन चाहो तो सबको प्रूफ भी, इसका जो डिफरेंस होता है ना, इनके सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा जो डिफरेंस होता है वो 1 आता है। यहां भी दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, बनाएगा, और इन दोनों का जो एडिशन है वो बनाते हैं, उसको हम चाहे तो प्रूव कर सकते हैं। कैसे, कोसेक थीटा। तो आप इसको याद रखिए, आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद हरिहरिपुर, इससे याद रखेंगे। देखिए इसी को दिखा रहा हूं प्रूफ करके, जैसा इसको करूंगा ना बाकी सब जो 6 ऊपर में सबको कैसे प्रूव कर सकते हैं। देखिए कोसेक थीटा, कोसेक थीटा मतलब क्या, स्टार्टिंग में साइन होता है, साइन के बाद कॉस आता है, कॉस के बाद टेन, तो साइन उल्टा क्या है कोसेक। तो ये कोसेक को मैं क्या लिखूंगा, साइन को लिखूंगा p/h, तो कोसेक को मैं क्या लिखूंगा h/p। तो ये कितना हो जाएगा h/p, दोनों का स्क्वायर है, यहां पर क्या लगा दूंगा, स्क्वायर लगा दूंगा। फिर यहां देखते हैं माइनस, हो गया। यहां पर कॉट थीटा, तो 10 थर्ड में 10 होता है, 10 को उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, तो p/b 10 का है, 10 थीटा का, तो b/b किसका होता है कॉट थीटा का, तो b/p का स्क्वायर लिखा था, यहां पर क्या लगा दूंगा स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। तो आपको एक चीज और पता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h स्क्वायर इक्वल क्या होता है p² प्लस b स्क्वायर, आपने पढ़ा है इसको। तो देखिए क्या हो जाएगा, h स्क्वायर क्या लिखा है यहां पर, h स्क्वायर। पहले देखिए एलसीएम कितना आएगा, p स्क्वायर, एलसीएम कितना आएगा यहां पर p स्क्वायर, और यहां पर क्या है h स्क्वायर माइनस क्या है यहां पर b स्क्वायर, है ना। तो h स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं बताइए, h स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर तो पहले से ही है, और नीचे में क्या आएगा मेरे पास ज्योमेटर पे p स्क्वायर, तो प्लस b स्क्वायर से माइनस b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हाँ, और यहाँ पर p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, इसलिए ऐसा होता है, यहाँ 1 आ गया। तो ऐसा एक एक मैंने कर दिया, जितने भी लिखे हैं सबको कैसे प्रूफ कर सकते हैं, इसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ पंडित बद्री प्रसाद हरिहरिपुर से ये पूरा प्रूफ हो जाता है। ये सब आपको एंट्रीज यहाँ पर याद रखने हैं, इसका क्या होता है। चलिए दूसरा, पहला ये हो गया फर्स्ट वाला, सेकंड क्या बनेगा देखिए। अब मैं निकाल रहा हूं यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एंड थर्ड वाला क्या बनेगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, उधर जाके क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड में माइनस वाला प्लस, तो ये बन जाएगा आपके पास कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में, और ये आगे इधर माइनस में आ जाएगा, इसके साथ क्या बना देगा सेक कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, इधर क्या हो जाएगा -1। तो जब भी मुझे ये मिलेगा कहीं पर भी, तो इसके बदले में क्या लिख सकता हूं 1, जब मुझे दिखेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो मैं क्या लिख सकता हूं कोसेक स्क्वायर थीटा, और जब भी मुझे मिलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1, तो वहां मैं क्या पुट कर सकता हूं कॉट स्क्वायर थीटा, बस ये। अब आपको पहले ही बोला था स्टार्टिंग में कि साइन कॉस थीटा का यूज कर लो, स्टार्टिंग वाला पढ़ा था 9.1 में, ठीक है 9.1 था, उसमें बताया था कि साइन कॉस के फॉर्म में, साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में चेंज कर लो, सारे आंसर आ जाएंगे। अगर वो तो इजी है, वो तो आंसर आना ही आना है। अगर आपको ये फॉर्मूले याद भी हो गया ना तो ज्यादा अच्छा रहता है, अगर फॉर्मूले याद है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा वो है, वो आपको हमेशा काम आएगा। नहीं अगर प्रॉब्लम में फंस गए तो साइन थीटा कॉस थीटा फॉर्म में चेंज कीजिए, सारे आंसर आपके पास आ जाएंगे, उसको कॉन्फिडेंस आपको बढ़ जाएगा, बट एक आध 2 स्टेप आगे होता है, बस कुछ नहीं होता उससे, बाकी ये चीज आप याद रख सकते हैं चाहे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नंबर 4 ना, इफ a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, सेक ए हमें दिया है स्मॉल ए, कॉट बी दिया हमको स्मॉल बी, देन प्रूफ करना है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। चलिए फिर वही चीज, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड आपका आना चाहिए। सॉल्व करते हैं, चलो लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे यहाँ पर क्या है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है मेरे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो बताइए ए की प्लेस पे ए किसका वैल्यू है, सेक ए का, तो ए को देखो, सेक ए की वैल्यू जब स्मॉल ए है तो स्मॉल ए को मैं क्या लिख सकता हूं, सेक ए लिख सकता हूं। तो यहाँ पर ए की प्लेस पे क्या आएगा, सेक ए, स्क्वायर लगा तो यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे, फिर माइनस कॉट बी की वैल्यू बी, स्मॉल बी है तो स्मॉल बी को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉट बी, तो बी की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, कॉट बी का स्क्वायर। ये हो गया। अब चलिए अब देखते हैं, हम जितनी अभी आइडेंटिटीज पढ़ी है पीछे, उसमें क्या देखा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना, 2 कदम पीछे चलते हैं, तो सेक से जब 2 कदम पीछे चलूंगा 10 आता है, तो यहां पर होना चाहिए 10, रूल से क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, बट यहां पर 10 नहीं है, यहां पर आया है कॉट, तो हम क्या करते हैं, कॉट जो है उसको रिप्लेस करके हम वहां पर 10 लाएंगे। तो इसको ध्यान में देखा है, इसको मान लीजिए कॉट थीटा, ये मान लो सपोज क्या है, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं बताइए, 10 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 10 90 माइनस थीटा, बट थीटा नहीं है, यहां पर ए है, तो कॉट ए को क्या लिखूंगा, 10 90 माइनस ए, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक ए का होल स्क्वायर माइनस कॉट ए को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉट ए को 10 90 माइनस ए, तो ये हो जाएगा आपका 10 90 थीटा, सॉरी 90 डिग्री माइनस ए का ए आ जाएगा ऐसा। और यहाँ स्क्वायर लगा है तो यहाँ भी क्या लगा लूंगा, स्क्वायर लगा लूंगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर दिक्कत होगी, क्या दिक्कत होगी, यहाँ पर सेक ए का स्क्वायर और 10, ये एंगल यहाँ पर सेम होना चाहिए, दोनों एंगल यहाँ पर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब तो इसका आंसर आएगा। तो देखो सेम कैसे करें इसको, फिर सेक स्क्वायर ए माइनस, सॉरी यहाँ पर आपके पास बी था, सॉरी यहाँ पर क्या था आपके पास बी, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट बी, तो हो जाएगा 10 90 माइनस बी, ये हो जाएगा 10 90 माइनस बी, स्क्वायर लगा तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, स्क्वायर। एक एक पॉइंट समझो तभी आएगा, समझने का मैथ रटने का नहीं, रटना नहीं है, इसको एक एक चीज समझो ध्यान से बारीकी से, एक बनेगा तो बाकी ऑटोमेटिक बनेंगे, ठीक है, ध्यान देंगे सभी। क्या लिखा है यहाँ पर, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए होगा, सेक स्क्वायर जैसे यहाँ हुआ था 10, सेक एंगल यहाँ पर हमेशा सेम होना चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर यहाँ पर ए होगा तभी तो 1 आएगा ना, क्योंकि हमको 1 प्रूफ करना है। तो इसकी प्लेस पे आपको क्या आना चाहिए, इसकी प्लेस पे यहाँ पर 90 माइनस बी की प्लेस पे ए आना चाहिए। जब तक ए नहीं आएगा तब तक एंगल सेम नहीं होगा, और एंगल सेम नहीं होगा तो ये प्रॉपर्टी मैच नहीं करेगी। इसलिए क्या करना है, किसी भी तरीके से 90 माइनस बी को आपको क्या लेके आना है, यहाँ पर ए लिखना है। तो वो कैसे लिखें, इसलिए आपको क्वेश्चन में कंडीशन दे दिया गया है स्टार्टिंग में। क्या कंडीशन दे दिया आपको क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में दिया आपको a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपको यहाँ पर पता है, यहाँ पर दिया है। तो बताइए 90 माइनस बी, तो 90 डिग्री माइनस बी, तो प्लस दिख रहा क्या बन जाएगा 90 माइनस बी, तो 90 माइनस बी किसकी इक्वल आ जाएगा, ए की इक्वल आ जाएगा। तो मैं इसको रिप्लेस करने वाला हूं यहाँ पर, सेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर 90 माइनस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए आ गया, ये हो जाएगा। अब बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, जिसके बदले में क्या लिख सकता हूं यहाँ पर 1। और जो आइडेंटिटी आपने यूज किया उसको लिखेंगे, कौन सा आपने यूज किया, आपने यूज किया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपको लिखना कंपलसरी, ये हो गया। फिर लिखेंगे इसके बाद 10, अब बोल सकते 10 क्या था प्रूफ करना था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आपका है लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका है राइट हैंड साइड। फिर लिख देंगे यहां पर हैंस प्रूव्ड, ये आपका प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। 3 tan स्क्वायर x इक्वल टू 2 sec स्क्वायर x प्लस 1, इसको क्या करना है, इसमें हमको इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और एंगल यहां पर फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन देखो क्या होगा इसका, ये 3 tan स्क्वायर x इक्वल टू 2 sec स्क्वायर x प्लस 1। क्या करेंगे, जो आपने tan स्क्वायर x और sec स्क्वायर x का जो एंट्री आपने पढ़ा था, ये था tan स्क्वायर इस थीटा को भी पूछता है x मान लो, क्योंकि क्वेश्चन x की फॉर्म पे है, इसको x लिख दो, यहां भी x कर दो, तो क्या बन जाएगा sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है।
सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। या तो आप सेक स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट कर दो, सेक स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, या फिर टेन स्क्वायर एक्स को उधर ले जाओ, 1 को इधर लेके आओ, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बनेगा जो किसके इक्वल हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स के। तो हम कोशिश देखते हैं कि प्लस वाले को ले लेते हैं ना, सेक स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, क्या बनेगा देखिए। ठीक है, क्वेश्चन पहले कॉपी करेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन क्या अपने पास, ठीक है, जो आपको दिया हुआ है, क्या आपको दिया है यहाँ पर, ये दिया है 3 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और प्लस 1 का यहां पर प्लस 1 आ जाएगा। फिर आगे, फिर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स इंप्लाइज लगा लेंगे यहां पर, 3 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 10 स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा 2 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब आगे चलिए, अब लाइक टर्म्स को एक साथ करते हैं, 3 क्या होगा 3 10 स्क्वायर एक्स प्लस 2 10 स्क्वायर एक्स, इधर आगे क्या होगा लेफ्ट साइड में आके 2 10 माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स प्लस 2 प्लस 1, ये हो जाएगा प्लस 3। इधर आगे क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस 1 3 होगा, इक्वल किस तरफ आएगा तो प्लस 3 क्या हो जाएगा माइनस 3 होगा, इक्वल यहाँ क्या बचेगा 0 बचेगा। ठीक है, अब देखिए कितना आएगा 3 10 स्क्वायर एक्स माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स, 3 10 स्क्वायर एक्स माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स, क्या लिखेंगे इसको अपन 3 टाइम्स ऑफ 10 स्क्वायर एक्स से 2 टाइम्स 10 स्क्वायर को माइनस करेंगे तो क्या आने वाला है, इसको कुछ मान लेते हैं, दोनों सेम सेम है, कुछ मान लो पेन मान लो, 3 पेन में से 2 पेन चला गया, तो 3 पेन से 2 पेन गया तो 1 पेन बचेगा, 1 को लिखने की नीड नहीं होती, मत लिखो, पेन लिखो सीधा। पेन मींस क्या 10 स्क्वायर एक्स माइनस 3 इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा, हो गया। अब इसके बाद देखिए ये आएगा, इस पहले को मैं क्या ले लेता हूं a मान लेता हूं, तो ये होगा a स्क्वायर माइनस इसको क्या बना लो b स्क्वायर के फॉर्म पे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो बताइए b का स्क्वायर कैसे बनेगा, 3 कब आएगा, जब मैं √3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तब मेरे पास 3 आएगा, तो √3 2 टाइम्स है ना, तो क्या लिख सकता हूं इसको √3 का स्क्वायर, तभी रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा 3 आएगा, ये ऐसा हो जाएगा। चलिए इसको ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 10 x का होल स्क्वायर माइनस 3 को लिख सकता हूं √3 का स्क्वायर इक्वल यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो बन जाएगा एंट्री यहाँ पर कौन सा लगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसमें अपन क्या करते हैं एक बार दोनों को प्लस करते हैं, एक बार दोनों के यहाँ पर माइनस करते हैं। ठीक है, तो वैसे कीजिए, a की प्लेस पे है 10x, b की प्लेस पे है √3, तो एक बार ऐड होगा एक बार सब्ट्रैक्ट होगा, 10x प्लस √3 और दूसरा क्या आ जाएगा 10x माइनस √3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा 10x प्लस √3 इक्वल टू 0 एंड दूसरा 10x माइनस √3 इक्वल टू 0। क्या होगा फिर आगे इसका 10x इक्वल टू प्लस √3 क्या होगा माइनस √3, और इधर क्या आ जाएगा 10x इक्वल टू हो जाएगा माइनस √3 क्या होगा प्लस √3। सॉरी इसको नेगलेक्ट करेंगे माइनस वाले को, प्लस को देखते हैं बस। 10x इक्वल टू जहां तक पहले वहां तक लिखेंगे, 10x इक्वल टू √3 लिखा है, तो बताइए 10 में √3 किस वैल्यू होती है, ये होती है 1060 की, तो क्या लिख सकता हूं यहाँ पर 10x इक्वल टू √3 को मैं क्या लिख सकता हूं 1060 डिग्री। कंपेयर करेंगे, यहां भी 10 यहां भी 10, जब कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी दिख रही है अपने को यहाँ पर 60 डिग्री, 1060 इक्वल कौन होगा x की वैल्यू क्या रखेंगे तो 1060 आएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे 60 डिग्री, तभी उसके इक्वल आएगा। कंपेयर करेंगे यहां भी 10 यहां भी 10, तो x की प्लेस पे क्या होना चाहिए 60 डिग्री, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 60 और x क्या था यहाँ पर एंगल था, हो गया 60, मतलब वैल्यू आ गया x इक्वल टू 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन 2 cos स्क्वायर x माइनस √3 cos x इक्वल टू 0, इसको हमको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको पहले। गिवन आपके पास क्या दिया हुआ है, इसमें लिखेंगे उसको क्या दिया है 2 cos स्क्वायर x माइनस √3 cos x इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपने कॉमन सर्च किया कीजिए, कुछ कॉमन है क्या, कॉमन है उसको बाहर निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर cos x यहाँ पर भी है, cos x यहाँ पर भी है, तो पहला स्टेप क्या होगा मैं cos x यहाँ से बाहर निकाल लूंगा, कॉमन निकाल लिया,
तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। एक cos x तो बाहर निकल चुका है, एक cos x बचेगा, ये हो जाएगा 2 cos x। फिर आएगा माइनस cos x बाहर आ गया, यहां पर क्या बचेगा, √3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब 2 पार्ट में बटेगा ना, क्या क्या होगा, पहला पार्ट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट ए का नाम दे दीजिए a, cos x इक्वल टू 0 लेके सॉल्व करेंगे आप। सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, b के लिए, b में क्या करेंगे आप, दूसरा क्या बचेगा, 2 cos x माइनस √3 इक्वल टू 0, इसके लिए सॉल्व करेंगे। चलिए अब देखते हैं, cos x इक्वल टू 0, तो ये बताइए cos x इक्वल 0 लिखा है, तो 0 जो है cos में किसकी वैल्यू होती है, तो ये वैल्यू हो जाएगी, cos में 0 किसकी वैल्यू होगी, तो sin 0 का 0 होता है, तो कितना हो जाएगा cos 90, कितना हो जाएगा यहाँ पर cos 90। जब इसको कंपेयर करेंगे आपस में, cos की प्लेस पे cos है तो x कितना होना पड़ेगा 90, तो x की प्लेस पे यहाँ पर 90 है, तभी आपस में दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, cos x की वैल्यू 90 होगी, तभी आपस में दोनों वैल्यू इक्वल होगा। तो क्या हो जाएगा, कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, डिग्री लगाना कंपलसरी है। आगे बढ़ते हैं इसमें, फिर सेकंड वाले में, सेकंड वाले मुझे दिया है 2 cos x इक्वल टू माइनस √3, क्या हो जाएगा उधर जाके प्लस √3, आपको वैल्यू चाहिए cos x की, तो cos x इक्वल टू क्या होगा, √3, cos x के साथ 2 इंटू में है, इधर डिवाइड में आएगा, फिर वही cos x, तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है, cos x में, तो इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये किसकी हो जाती है, cos 30, किसकी होती है यहाँ पर, cos 30 की वैल्यू। तो कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पर 30, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 वैल्यूज ऑफ x आर, कौन कौन सा हो जाएगा, 30 डिग्री एंड 90 डिग्री, तो हो गया आर 30 डिग्री एंड 90 डिग्री।